क्या शॉर्टकट बताया है मैंने आपको? फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप हम क्या बोलेंगे? सर फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप कॉलम बोलिए, क्या कॉलम? 0 1 0 डोंट केयर। एस क्या होगा इसका ही उल्टा, 0 1 0 डोंट केयर। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप 0 1 डोंट केयर, डोंट केयर। के लिए इसका ही उल्टा, 0 1 डोंट केयर, डोंट केयर। व्हाट इज अ टी फ्लिप फ्लॉप? फॉर टी फ्लिप फ्लॉप ये होता है एक्सोर ऑफ दिस टू, यानी क्या होगा यहाँ पे 0 1 1 0 एंड फॉर डी फ्लिप फ्लॉप जो कि 1 + 1 एंड जो नेक्स्ट स्टेट होता है यही हमारा डी बन जाता है। दैट्स ऑल। हेलो बडिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द सब्जेक्ट विच इज डिजिटल लॉजिक, वहां पे सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर मेजरली जो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होते हैं ये डिफिकल्टी फेस करते हैं। यानी ये मेरा कहना नहीं है, लाइक जितने भी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ फॉर गेट का एग्जामिनेशन, उनका भी एक कॉमन पर्सपेक्टिव ये होता है कि पूरा डिजिटल लॉजिक तो आसान ही है, स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन तो आसान ही है, बट सर जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट तो वहां हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इसी बात का सॉल्यूशन लेके आई है एक्यूमेंट की टीम आप ही के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस सीरीज में अप्रोक्सीमेटली आई विल बी गिविंग यू 3 to 4 लेक्चर्स, जहां सीक्वेंशियल सर्किट से लेके जो एफएसएम है, फाइनाइट स्टेट मशीन, तब तक का पूरा सफर इस सेशंस के अंदर हम कवर करेंगे। तो मेजरली ये पहला अध्याय है, ये पहला ही एपिसोड है, जहां पे मृणाल सर आज बात करने वाले हैं अबाउट बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट एज वेल एज जो एक मेमोरी एलिमेंट होता है, यानी कि जिसको आप बोलते हो फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करते हैं, वहां पे स्टेट डायग्राम क्या होता है, स्टेट इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, इन सब की बात करेंगे इन डिटेल। तो ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा एंड आई एम 100% श्योर यू वुड लव दिस वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दी पढ़ाई। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं अ बेसिक डिफरेंस, यानी कि आई रियली होप कि आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट एज वेल एज एक सीक्वेंशियल सर्किट ये नाम तो सुना ही होगा। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एक्सोर, एक्सनोर, नैंड, नॉर, या फिर हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, ये जो भी एग्जांपल्स हैं ये सब एग्जांपल्स किसके हैं बेटा? अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये इसलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट है क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इन जनरल, सपोज हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, या फिर एक इनपुट, या फिर 2 3 4, यानी इनपुट्स कितने भी हो सकते हैं। उसी तरह ये जो भी सर्किट है उसके आउटपुट्स भी मल्टीपल हो सकते हैं या फिर सिंगल भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो हमें यह बिल्कुल पता होना चाहिए कि यहां पे जो बच्चा आउटपुट आने वाला है, दैट आउटपुट माइट बी आइदर y1, y2, y3 और ym। ये जो भी आउटपुट आएगा वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यानी से इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एंड गेट का। आई रियली होप सबको ही एंड गेट पता है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं एंड गेट के बारे में, तो ये उसका सर्किट सिंबल है, और हमको यहाँ पे ये पता है कि एंड गेट के अंदर से 2 इनपुट होते हैं। लेट्स कंसीडर इनपुट्स आर टू बी ए एज वेल एज बी, और सर आउटपुट जो है ना वो y है। तो सबको पता है कि जब भी हम यहाँ आउटपुट y की बात करेंगे तो इट इज डिपेंडिंग ऑन इनपुट ए बी, है ना बच्चों? यानी अगर इनपुट का वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, 0 1 है तो भी 0 हो जाएगा, 1 0 है तो भी 0 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि आउटपुट एंड गेट का 1 तभी होगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे। तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हो कि आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज बेसिकली फंक्शन ऑफ y, इज बेसिकली फंक्शन ऑफ किसका? जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं a एंड b उनका। क्लियर? सिंपल बात है, बिल्कुल।
तो यहां पे मैथमेटिकली जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर एनी ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट, हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी आउटपुट हो, बेसिकली सर ये फंक्शन होता है किसका, जो जितने भी इनपुट्स हैं x1 x2 अप टू xn, तो सर कहीं ना कहीं जो भी हमारा आउटपुट है, ये जो भी हमारे इनपुट्स हैं इसका फंक्शन होने वाला है। क्लियर है ये बात? ये है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। बट दोस्तों जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट, सो इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट तो होता ही होता है, यानी हो सकता है कि ये हो भी या मिसिंग भी हो, बट जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है बेसिकली बच्चा लोग मेमोरी एलिमेंट। सर इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूं कि पहली बात तो मुझे ये बताओ कि क्या हम इंसान लोग के पास मेमोरी एलिमेंट है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल। एज अ ह्यूमन वी ऑल्सो हैव अ मेमोरी एलिमेंट विच इज हमारा दिमाग, जो बहुत सारी यादों को संजोए बैठा है ना। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं रास्ते पे जा रहा था और भेलपुरी ऑफ कोर्स नहीं खा रहा था, गाड़ी लेके जा रहा था एंड सपोज एक्सीडेंट हुआ, तो जाहिर सी बात है जिस मोमेंट पे एक्सीडेंट हुआ एंड अरे बेटा जिंदा हूं, हाँ निकल नहीं गया, तो सपोज एक्सीडेंट हुआ और जो भी मैं और जो सामने वाली पार्टी जिसका एक्सीडेंट हुआ, ये दोनों उठ खड़े हुए और हम दोनों के बीच में जो भी एक कॉमन इंडियंस करते हैं बस वही बातें शुरू हो गई। आई होप कि आप बातों का मतलब समझ पा रहे होंगे। अब इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या हुआ, कुछ एक इंसिडेंट हुआ यानी कि एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से कुछ तो वहां फाइट्स या फिर वर्ड्स का आदान प्रदान हुआ। अब हम दोनों जो भी लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हम जानते नहीं है एक दूसरे को, तो ये मामला जो है 2 3 4 5 मिनट में निपट जाएगा। बट अगर एक्सीडेंट हुआ है और जो सामने वाला बंदा है, सपोज वो मेरी एक्स का हस्बैंड है, क्या जो बंदे के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो मेरी एक्स का हस्बैंड है, तो अब बताओ बच्चों कि क्या अब यादें जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है ना। हाँ, तो यहां भी हुआ क्या, इनपुट यानी कि एक्सीडेंट तो हुआ, बट अब जो सामने वाला बंदा है उसके साथ मेरी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और वो मेमोरी खराब है। खराब इन द सेंस कि वही मेरे एक्स को लेके वो भाग गया था। तो अब जो रिस्पॉन्स आएगा इट इज नोन एज सीक्वेंशियल रिस्पॉन्स, बिकॉज यहां कहीं ना कहीं एक घटना हुई, साथ में वहां कुछ मेमोरी भी जुड़ा हुआ था एंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। सो आई रियली होप कि आप ये समझ पा रहे हो कि जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट, तो वहां जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इनपुट यानी वो एक्सीडेंट होना, और साथ में उस एक्सीडेंट के साथ जो भी बंदे के साथ मेमोरी जुड़ा हुआ है, यादें जुड़ी हुई हैं, उसके हिसाब से भाई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। समझे इस बात को? ये तो हो गई प्रैक्टिकल जिंदगी, रियल लाइफ के अंदर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं विथ सीक्वेंशियल सर्किट, जो बुक में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आउटपुट एट एनी टाइम इज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड इनपुट एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट। सो इसका मतलब क्या हो गया, चलिए समझाता हूं। पहली बात तो आपको ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेना है, इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट हमारा जो मकसद रहेगा ये ऑलवेज क्या रहेगा, कोई भी सर्किट या कोई भी हमारे पास ब्लैक बॉक्स या फिर जो भी सर्किट डायग्राम रहेगा उसका या फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा ये कमेंट करना रहेगा। क्या सर, फिर से समझाइए। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में पानी का टंकी है ना। अब अगर हमने पानी का टंकी जो है, सपोज मान लो कि वो 100 लीटर का टंकी है और हमने वहां पे पानी का नल, यानी कि 2 पाइप होते हैं, 2 नल होते हैं ना, एक होता है इनपुट नल और एक होता है आउटपुट का नल, टैप जो होता है वो। तो हमने इनपुट का जो नल है वो तो बंद ही रखा है जिससे हमारा टांकी भरेगा, और जो आउटपुट वाल्व है वो हमने खोल दिया है।
तो जाहिर सी बात है, अगर अभी पानी जो है वो 100 लीटर यानी पूरा टंकी भरा हुआ है, यानी अभी का जो स्टेट है पानी का इनसाइड द टंकी वो है 100 लीटर्स। अब अगर हमने आउटलेट वाल्व खोल दिया है तो जाहिर सी बात है बच्चा लोग, क्या ये पानी का लेवल या जो पानी है क्या वो नीचे नहीं आएगा? तो क्या उसका स्टेट चेंज नहीं होगा? यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो 100 लीटर पानी हमने भर के रखा है टंकी के अंदर, हम चेक कर रहे हैं वाटर लेवल इन 5 मिनट। हमने आउटलेट वाल्व खोल दिया है और 5 मिनट के बाद हमने वाटर का लेवल चेक किया, तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट स्टेट जो था 100 लीटर, 5 मिनट के बाद ये जाहिर सी बात है 80 लीटर या तो फिर 75 लीटर तक आ गया होगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो? इनिशियल लेवल था, इनिशियल स्टेट था 100 लीटर्स, 5 मिनट आउटलेट वाल्व खोल दिया, आ गया नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेट। तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं क्या? हमारा प्रेजेंट स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 12वीं के बाद आपने भी क्या किया, कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, तो जब आपने एडमिशन लिया यानी समझ लो कि अभी आप शायद फर्स्ट ईयर में हो, तो ये है आपका प्रेजेंट स्टेट। 4 साल बाद उसी कॉलेज से आप बाहर निकलेंगे बीटेक करके, तो 4 साल बाद जो आपका स्टेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट स्टेट। तो जो 4 साल में आपके साथ हुआ, जो भी आप पढ़े, सीखे, लर्न किए, प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली, ये जो भी आपका ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, ये बेसिकली जो है ये काम है किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का। तो मैंने क्या बोला, इन सीक्वेंशियल सर्किट हमारा मेजर काम क्या होगा? हमें प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है? कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा। हमें प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, कंसीडरिंग प्रेजेंट स्टेट क्या है एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट क्या है। जैसे ज्योतिष लोग होते हैं बेटा, तो क्या कहते हैं ज्योतिष लोग? ज्योतिष लोग भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन हमारे करंट इनपुट्स, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा नाम क्या है, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारा पास्ट यानी हमने क्या किया। यानी जो हमारा पास्ट और जो प्रेजेंट है उससे वो क्या प्रेडिक्ट करेंगे? फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। जस्ट लाइक दैट इन सीक्वेंशियल सर्किट हमें बनना है ज्योतिष। हमें कोई भी सर्किट का, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यानी कि नेक्स्ट स्टेट प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंडीशन एंड इनपुट वैल्यू। क्लियर है ये बातें? तो जनरली इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट यहां क्या देख पा रहे हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट है, उसका कुछ आउटपुट हम फीड कर रहे हैं टू मेमोरी एलिमेंट, उसका भी जो स्टेट रहेगा वो हम अगेन फीड कर रहे हैं कहां पे? इनपुट साइड पे। तो बच्चा जनरली जब हम यहां पे बात कर रहे हैं फॉर सीक्वेंशियल सर्किट, तो बताइए अभी आउटपुट क्या है? Ym। तो क्या हमें इंटरेस्ट Ym के अंदर है? हाँ, क्या हमें इंटरेस्ट Ym के अंदर है? नहीं, Ym तो अभी का स्टेट है या अभी का आउटपुट है। हमें क्या करना है? हमें तो प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है? कि नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा। तो नेक्स्ट आउटपुट को हम ऑलवेज क्या बोलेंगे? नेक्स्ट आउटपुट जो भी आएगा इसको हम बोलने वाले हैं नॉट Ym, हम उसको बोलने वाले हैं Ym प्लस 1, यानी जो फ्यूचर में आएगा। Ym is a present, so m plus 1 is the future। तो ये जो फ्यूचर आउटपुट है ये डेफिनेटली जो फंक्शन होने वाला है, फंक्शन एक तो इनपुट, जो भी इनपुट होगा उसका, और साथ में जो प्रेजेंट स्टेट है ये इसका भी फंक्शन बनने वाला है। बहुत 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 बेसिक बात समझा रहा हूं आपको और काफी आराम से समझा रहा हूं कि जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर अ सीक्वेंशियल सर्किट, इन अ कॉम्बिनेशनल हमको ये नहीं सोचना पड़ता। इन अ कॉम्बिनेशनल खट खट आउटपुट आएगा, जो भी आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट, बात खत्म। यहां पे प्रेडिक्शन कुछ नहीं। बट इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट आई नीड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। यानी फ्यूचर यानी क्या? कोई भी Ym प्लस 1 का वैल्यू, और ये वैल्यू जो है वो जाहिर सी बात है प्रेजेंट स्टेट जो इनपुट दे रहे हैं वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी अगेन अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं पानी की टंकी का, अगर वो खाली है और अगर हम इनलेट वाल्व खोल रहे हैं
तो 5 मिनट के बाद वो कितना भरने वाला है, ये होगा उसका नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट ये दोनों डिपेंड करते हैं कि कितना पानी अंदर आ रहा है और साथ में हमारा इनिशियल स्टेट भी क्या है, यानी प्रेजेंट स्टेट भी क्या है। क्लियर है ये बातें? तो कुछ भी नहीं बच्चा लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग में क्या डाल दो कि हमको जो भी सीक्वेंशियल सर्किट है वहां ऑलवेज क्या कमेंट करना पड़ेगा या क्या प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट। यहां जो भी इनपुट है वो है हमारे एक्स ऑफ एन और जो अभी का स्टेट जो है वो है वाई ऑफ एम। तो सर ये जो बेसिक फ्रीक्वेंसी जो ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स हैं सर ये कौन कौन से हैं, तो ये पूरे वीडियो का मेजर पोर्शन है। क्या सर? टू नो मेमोरी एलिमेंट्स बेटर। तो अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट मेमोरी एलिमेंट्स तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चार, यानी हम कहीं ना कहीं मेमोरी एलिमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। आई होप कि आपने कॉलेज में ये नाम सुने होंगे। अब जब हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं तो जनरली हमारे पास ये चार फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसका नाम है सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये जेके सीमेंट नहीं है बच्चा लोग, ये है जेके फ्लिप फ्लॉप। फिर हमारा है टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप एंड डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए आइए जानते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप को, बिकॉज बेटा पूरा कहानी जो है वो है फ्लिप फ्लॉप्स को जानना। एक बार तो अगर फ्लिप फ्लॉप्स को जान लेगा उसके बाद तेरे को आगे जो भी चैप्टर्स टॉपिक्स आने वाले हैं सबसे डिफिकल्ट जो है वो है एफएसएम। अगर तूने ये आज समझ लिया यानी कि कैसे काम करता है एक फ्लिप फ्लॉप, आई गारंटी तेरा कोई भी क्वेश्चन एफएसएम का रहेगा यू वुड बी एबल टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, राइट। तो चलिए अभी से थोड़ा फोकस बढ़ाइएगा, एक फ्लिप फ्लॉप ढंग से पढ़ना है तो बाकी सब जो है वो हो जाएंगे फ्री फ्री फ्री। तो चलिए मुझे चाहिए आपके सबसे अच्छे 10 मिनट, पूरा ध्यान यहां पे और पूरा ध्यान स्क्रीन पे। अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो अगर नाम ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। तो यहां पे जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप तो यू कैन रिप्रेजेंट अ फ्लिप फ्लॉप बाय अ ब्लॉक विच इज एज शोन। यहां पे नाम के हिसाब से दो इनपुट्स होते हैं जो है एस एंड आर, तो यहां लिख लिया है दोनों इनपुट्स एस एंड आर। अब बच्चा जाहिर सी बात है जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस सर्किट, तो यहां कहीं ना कहीं क्लॉक का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फ्लिप फ्लॉप है तो एक और इनपुट यहां पे क्लॉक सिग्नल आ जाएगा जो बेसिकली एक स्क्वायर सिग्नल होता है। एंड यहां जब आउटपुट की बात कर रहे हैं तो आउटपुट जो होता है वो होता है क्यू एन एज वेल एज क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन डैश। सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट क्यू एन, सो क्यू एन हो या क्यू एन डैश हो ये दोनों प्रेजेंट स्टेट है। क्लियर है? तो क्या क्या बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है, जो क्यू एन है ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है, यानी क्या ये हमारे पास होगा, हाँ ये बिल्कुल आ गया है, यानी कि ये हमारे पास है। और जो भी फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है वहां इनपुट्स कौन कौन है, सेट रीसेट एंड क्लॉक। मैं यहां इस ब्लॉक के अंदर नहीं जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं बनता है विद द बैक टू बैक कनेक्शंस ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि सर हमको वो सर्किट भी समझाओ जहां एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनता है विद द हेल्प ऑफ 4 नैंड एज वेल एज नॉर गेट्स, तो मैं आपको वो समझाऊंगा बट नॉट इन दिस वीडियो। फॉर दैट यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे बताइएगा तो मैं जरूर से वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी काम क्या है, अभी समझना ये काम कैसे करेगा, ऐसा फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करेगा। तो आई रियली होप ये बात समझ पा रहे हो। इन केस ऑफ ऐसा फ्लिप फ्लॉप 3 इनपुट्स हैं, बेसिकली क्लॉक भी इनपुट है, एस आर, और जो आउटपुट है वो है क्यू एन एंड क्यू एन डैश, दो आउटपुट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप और इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट हमारा पूरा मकसद क्या होगा, हमारा पूरा मकसद होने वाला है टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो फ्यूचर ऑलवेज क्या होगा, क्यू एन प्लस 1। तो यहां पे जब भी हम Qn प्लस 1 की बात करेंगे तो Qn प्लस 1 इज अ फंक्शन ऑफ अभी का जो आउटपुट है वो Qn एज वेल एज इनपुट SR। ओ ऐसा क्या, यस
तो बेटा जब भी यहां बात करने वाला हूं किसके बारे में, जब भी हम यहां बात कर रहे हैं Qn+1, तो ये क्या होगा, ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट आउटपुट। तो क्या ये आ गया है, क्या नेक्स्ट स्टेट आ गया है, नहीं है बाबा, ये नेक्स्ट स्टेट आया नहीं है, ये आएगा, ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन कौन, बेस्ड ऑन प्रेजेंट आउटपुट, यानी जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है which is Q of n as well as S and R। सर क्या यहां क्लॉक का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, बिल्कुल क्लॉक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और हम मानते हैं कि हमारा क्लॉक जो है वो देके रखा है हमने, यानी कि इनेबल्ड है हमारा फ्लिप फ्लॉप। एंड अब जो हमारा आउटपुट है, सॉरी नॉट आउटपुट, तुम्हें क्या बोलना है, नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट आउटपुट, ये क्या आएगा ये हम कमेंट करेंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड द एसआर। तो सर यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फॉर दी एसआर फ्लिप फ्लॉप, यहां पे कैसे हम कमेंट करते हैं, तो दोस्तों कोई भी फ्लिप फ्लॉप का जो भी बिहेवियर है वो बोलता है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कौन बोलता है, जो भी फ्लिप फ्लॉप होता है, ये पहला सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। सर ये क्या होता है, मैं समझाता हूं। तो मैंने पहले ही समझा दिया है आपको कि जब भी हम बात कर रहे हैं कोई भी फ्लिप फ्लॉप, तो वी नीड टू कमेंट Qn+1 बेस्ड ऑन इनपुट एंड Qn। तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, भाई इसको याद रखना क्या कंपलसरी है, मैं तो बोलता हूं 505% इसको याद रखना कंपलसरी है। तो चलिए बात करते हैं, अब बताओ क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या होगा, तो हमने बोला है कि सर इन केस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इनपुट जो होने वाला है ये होने वाला है एसआर। हम क्या कमेंट करेंगे, हम ऑलवेज कमेंट करेंगे अपकमिंग फ्यूचर आउटपुट, यानी कि Qn+1, Qn+1। तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर इनपुट 0 0 है, अगर इनपुट 0 0 है, तो जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है ये कहीं ना कहीं आपका जो प्रेजेंट स्टेट है ना वही रहने वाला है। यानी इट इज समथिंग लाइक कि इनपुट 0 0 है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं जहां हूं मैं इन फ्यूचर भी वहीं रहूंगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो रहा है इवन विथ योर नॉलेज कि जब तुमने इनपुट कुछ किया ही नहीं है, इनपुट कुछ लिया ही नहीं है, तो जो आपका अभी का नॉलेज है वही आपका नॉलेज रहने वाला है फ्यूचर का, राइट। तो यहाँ पे जो भी नेक्स्ट स्टेट है वो जो अभी का प्रेजेंट स्टेट है उसके बराबर ही होने वाला है, तो यहां हमको कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं 0 1 रीसेट, तो यहां पे आउटपुट या अपकमिंग जो नेक्स्ट आउटपुट है स्टेट है वो 0 हो जाएगा। अगर ये 1 0 है तो ये सेट हो जाएगा, और अगर ये 1 1 है तो भाई इसको बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको बच्चा लोग, इसको बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। सर ये कैसे हुआ, तो मैंने वही बताया, अगर ये आपको जानना है कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए आपको इसका जो सर्किट बनता है नैंड गेट से वो समझना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो, इन केस ऑफ ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, 0 0 Qn, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट, 1 1 डोंट केयर और इनवैलिड। तो यहां पे आपको याद रखने का मैं ट्रिक भी सिखा रहा हूं। क्या, हाँ, तो क्या सर यहां ट्रिक भी होता है याद रखने का, बिल्कुल, बिकॉज जो भी यहां पे नाम रखा गया है ना फ्लिप फ्लॉप का वो इसी हिसाब से रखा गया है कि आप याद रख पाओ। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर S एंड R का वैल्यू 0 है तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बच्चा लोग होल्ड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू है वही वैल्यू आगे भी यानी फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी हमारा सर्किट जो है या जो आउटपुट है वो भी होल्ड स्टेट पे है। क्लियर। अब देखिए नाम में ही सब कुछ रखा है, एस आर,
तो एस आर, एस का नाम क्या है सेट, आर क्या है रीसेट। अगर आर 1 हो गया रीसेट रीसेट रीसेट, यानी जैसे ही हम ये बटन दबा देंगे, गोपाल बटन दबा, तो जैसे ही हमने रीसेट के ऊपर प्रेस कर दिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है ये हो जाएगा रीसेट 0। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रीसेट स्टेट, सिंपल। फिर देखो क्या हो गया, सेट और रीसेट में से सेट 1 हो गया, यानी हमने सेट का पिन दबा दिया। जैसे ही सेट का पिन दबा दिया, यानी गोपाल बटन दबा, तो गोपाल ने सेट का बटन दबा दिया, तो देखिए अपकमिंग आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट 1 हो गया, तो जिसको हम क्या बोलेंगे सेट। और यहां पे जनरली बुक्स में या लिखते हैं क्या, मोरिस मैनो के अंदर भी इसको लिखते हैं डोंट केयर, जिसका बेसिकली जो प्रोसेस है या जो काम है वो है क्या, ये है इनवैलिड इनपुट। ये क्या है बेसिकली इनवैलिड एंट्री, इसको हम वैलिड नहीं गिनेंगे। तो ये 4 चीजें, मैं तो वही बोलता हूं बच्चा लोग कि कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमें क्या नहीं भूलना है, उसका बिहेवियर। इट इज समथिंग लाइक बच्चा लोग एक क्रिकेटर है, कोई भी ले लो आपको जो भी पसंद है, थल्ला फॉर अ रीजन या तो फिर नंबर 18 कुछ भी ले लो, उनका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उनका जो बैटिंग का स्किल है वो इंडिकेट करता है। यानी कि यॉर्कर आएगी तो भाई कैसे खेलेगा, शॉर्ट पिच गेंद को कैसे खेलेगा, या आउटसाइड ऑफ स्टंप, या तो फिर जो भी ऑफ साइड लेग साइड, ये जो भी उनका तरीका है खेलने का वो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर शो करता है। तो यहां भी फॉर एनी फ्लिप फ्लॉप उसका जो अपकमिंग स्टेट, यानी कि जो उसका नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो इंडिकेट करता है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। दिख रहा है ना, हाँ सिंपल क्या बोल रहे हैं, अगर 0-0 है तो जो है वही रखो, 0-1 है तो रिसेट कर दो, 1-0 है तो सेट करो, और 1-1 है तो कुछ मत करो, एज इट इज इनवैलिड कर दो, ये स्टेट वैलिड ही नहीं है। तो सर आप तो ऐसा बोल रहे थे कि जो Qn+1 यानी कि जो नेक्स्ट स्टेट होने वाला है इट इज अ फंक्शन ऑफ SR एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट Qn। यहां तो कहां दिख रहा है, यहां तो कहां दिख रहा है। तो बाबू क्या ये नहीं दिख रहा है कि जब भी तूने इसको लिखा तो देख जो Qn+1 है, क्या ये तेरा नेक्स्ट स्टेट हो गया, जिसको जनरली हम लिखते हैं एज NS, ये नेक्स्ट स्टेट हो गया। और जो Qn है क्या ये प्रेजेंट स्टेट नहीं है, हाँ सर। तो देख ना क्या यहां पे नहीं दिख रहा है कि नेक्स्ट स्टेट जो है ये प्रेजेंट स्टेट के बराबर ही हो जाएगा इफ इनपुट इज 0-0, अदरवाइज इट इज 0 and 1 बेस्ड ऑन द इनपुट SR। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो तुम खोलते हो क्या, अगर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को आप खोलते हो तो बनता है ट्रूथ टेबल। कैसे, तो चलिए सिखाता हूं आपको ट्रूथ टेबल, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ एनी ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसी चीज को हम खोल रहे हैं, तो चलिए क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है ट्रूथ टेबल। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी फ्लिप फ्लॉप के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर यानी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक होता है ट्रूथ टेबल, एक होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड एक होता है उसका एक्साइटेशन टेबल। कोई एक फ्लिप फ्लॉप के लिए आपने अगर ये 4 चीजों को जान लिया तो भाई लाइफ जिंगा लाला। अब चलिए जानते हैं क्या होता है ट्रूथ टेबल। तो सर ये बनता है कहां से, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही बनता है। कैसे, मेरे साथ साथ घर में आप भी दोहराओ, बताओ क्या होगा। SR फ्लिप फ्लॉप 0-0 होल्ड, 0-1 रीसेट, 1-0 सेट, 1-1 डोंट केयर। तो भाई जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो बोलिए क्या करेंगे, जो हमारा ट्रूथ टेबल है वहां पे हमको पता ही है ना, बोलिए क्या पता है कि सर ट्रूथ टेबल के अंदर एक साइड पे क्या होते हैं, एक साइड पे होते हैं हमारे सभी इनपुट्स और एक साइड क्या होते हैं आउटपुट। तो यहां इनपुट म्हणजे क्या सर, इनपुट म्हणजे SR एंड Qn, SR ये तो है ही, और साथ में Qn, यानी Qn जो है वो कौन है हमारा
प्रेजेंट स्टेट है। और हम कमेंट क्या कर रहे हैं सर, हम कमेंट कर रहे हैं Qn+1 विच इज नेक्स्ट स्टेट। क्या अब दिख रहा है कि हाँ Qn+1 इज अ फंक्शन ऑफ SRQn, क्योंकि यहां पे क्या है, सिर्फ लिखा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अभी जो बुलियन वेरिएबल हैं, क्या उनकी वैल्यूज 0 और 1 कुछ भी हो सकती है? हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ बुलियन फंक्शन, बुलियन वेरिएबल्स, बिकॉज हमको पता है कि SRQn इनकी वैल्यूज क्या क्या होने वाली हैं। टोटल 8 कॉम्बिनेशंस 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 से 1 0 0 1 1 1। Likewise, we will be having other 2 combinations also. चलो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 1, there is a mistake here, ये हो जाएगा हमारा से 1 0 1, ये है 1 1 0 एंड ये है 1 1 1। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यानी कितना ब्यूटीफुल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यू विल कम टू नो नाउ। यहां ध्यान दीजिए, मेरा 10 मिनट होने को आया है, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए। हमने क्या बोला, अगर s एंड r का वैल्यू 0 0 है, अगर s एंड r का वैल्यू 0 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो केस है उसको हम ले रहे हैं एक बक्से के अंदर। तो सर अगर s और r का वैल्यू 0 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा सर, जो प्रेजेंट है उसको ही नेक्स्ट कर दो, यानी जो भी हमारा प्रेजेंट अगर 0 है तो नेक्स्ट 0 कर दो, 1 है तो नेक्स्ट 1 कर दो। है हाँ, बिकॉज इसी स्टेज का नाम क्या है, इसी स्टेट का नाम है होल्ड। होल्ड ऑन, जो आपके पास है वो कृपया करके अपने पास रखिए। तो अगर प्रेजेंट 0 है तो नेक्स्ट 0 ही रहेगा, प्रेजेंट 1 है तो नेक्स्ट 1 ही रहेगा। आई होप ये क्लियर है। नाउ व्हाट, जब हम बात कर रहे हैं इफ इनपुट्स आर 0 1, देखिएगा इफ इनपुट्स आर 0 1, इन दिस केस क्या करेंगे, बोलो सबको पता है इस स्टेट का नाम ही क्या है सर, 0 1, यानी क्या नाम है इसका सर, इसका नाम जो है वो है रीसेट मोड। यानी ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है ये कौन से मोड में आ गया है सर, रीसेट मोड में आ गया है। इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट कुछ भी हो, 0 हो कि 1 हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ 0 1, अपकमिंग नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, रीसेट 0। हाँ रीसेट हो गया। ये वही ना आपके मोबाइल में होते हैं रीसेट के ऑप्शंस, आपने कुछ भी सेटिंग करके रखा हो, जैसे ही आपने रीसेट पे प्रेस कर दिया ऑटोमेटिकली जो कंपनी के सेटिंग होते हैं वो आ जाते हैं आपके मोबाइल के अंदर। वो तेरी तो, हाँ सर समझा, अबे लल्ला समझा क्या, हाँ देख वही मैं बोल रहा हूं तेरे को, एकदम आसानी से एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूं, एंड आई होप कि यू विल लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं 1 0, इनपुट जो है वो है 1 0, 1 0 पे क्या होता है, इसीलिए तो बोला, क्या बोला मैं, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल होते हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो बोल यहां क्या हो जाएगा, इफ इनपुट इज 1 0, 1 0 इज फॉर सेट, भाई सेट है मामला। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट कुछ भी हो उससे हमें नहीं फर्क पड़ेगा, नेक्स्ट अपकमिंग आउटपुट जो है ये 1 हो जाएगा, और जो लास्ट केस बचा है सर, ये हमारा बेसिकली एक इनवैलिड स्टेट है। तो सर उसके अंदर हम कछु भी करेंगे हमारा आउटपुट हो जाएगा डोंट केयर। बताओ कितनों को ये बात समझ में आई? और अगर आप लोग घर पे हैं, अगर ये वीडियो पूरा यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज यहां पे कमेंट डालिएगा, यस सर समझ पा रहे हैं। सिंपल, बिकॉज मैंने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ट्रूथ टेबल लाना इज वेरी आसान, एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू गेट इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि यस दिख तो रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल, जहां हम ये कमेंट कर पा रहे हैं कि होल्ड
रीसेट, सेट एंड इनवैलिड स्टेट, ये सब हमारे आ गए हैं। और ये देख भी पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यस बेसिकली Qn प्लस वन इज अ फंक्शन ऑफ एस आर क्यू एन। डन, हमने पूरा ही खोल दिया। डन। तो अगर आप जानते हो आउटपुट, इनपुट्स, तो क्या हम आउटपुट एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म्स एंड डोंट केयर? हो सर, समझ गए आप, कहीं ना कहीं जा रहे हो टुवर्ड्स के मैप। यस, मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूं टुवर्ड्स के मैप। तो जब हम यहां पे Qn प्लस वन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों बोलो क्या लिख पाएंगे इसको? सिग्मा m, बत्ती यहां बंद है यहां चालू है, यानी सिग्मा m 1 2 3 0 4 5। तो सर 4 5 इज हमारा बत्ती चालू है और बाकी दो जो है वो डोंट केयर हैं। तो बोलिए क्या लिखेंगे? मैं यहीं पर लिख रहा हूं प्लस डोंट केयर। कौन कौन से मीन टर्म्स हैं? 6 एंड 7। यस सर। तो जो भी हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है सिग्मा m 145 डोंट केयर 6 7। तो जाहिर सी बात है हम नेक्स्ट किसका बात करेंगे बच्चे लोग? एग्जैक्टली, आपने सही सुना, हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं आपको? यानी एकदम सिंपल सा चीज है। मैं वही बोल रहा हूं, एक चीज अगर आपने सीख लिया विच इज आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो बाकी के 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये तो बाय वन गेट 3 फ्री है। बिकॉज हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमें यही बात सीखना है हर बार कि पहले तो क्या आपको पता होना चाहिए? अ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, उससे ट्रूथ टेबल, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर आता है लास्ट में एक्साइटेशन टेबल, एंड उससे भी आगे एक चीज होती है जो होती है स्टेट डायग्राम। तो आई रियली होप ये बात समझ पा रहे हो कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अभी हम बात करेंगे स्टेट इक्वेशन के बारे में, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ Qn प्लस वन इन टर्म्स ऑफ एस आर क्यू एन। तो चलिए, हमें यहां पता है कि हमको यहां डिजाइन करना पड़ेगा एक 3 वेरिएबल के मैप। सो लेट्स कंसीडर अ 3 वेरिएबल के मैप जहां अल्टीमेटली 8 घर होने वाले हैं, और ये हमको पता है कि ये 8 घर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे मिनटर्म्स के ही हैं। तो चलिए फटाफट से क्रिएट करते हैं इस घर को, सजोते हैं एक सपना और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां इक्वेशन। आई एम 100% श्योर कि जो आपने रटा हुआ है इक्वेशन वो यहां आएगा, एंड यू वुड अप्रिशिएट कि ओ भाई साहब, जो चीजें हम लोग रट रहे थे वो तो कहीं ना कहीं सर ने भाई एकदम मामू तरीके से हमको सिखा दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। आई होप कि आपको के मैप जो है वो आता है। तो लेट्स सी, बत्ती कहां कहां चालू है? बत्ती चालू है 1 पे, 4 पे, 5 पे, ये 2 जगह पे डोंट केयर है। तो बच्चा क्या ये पूरा एक पैर बनने वाला है? यस सर, ये बेसिकली एक पैर बनने वाला है, और सर एक पैर ये बनने वाला है। तो देख, तुम्हारा रटा हुआ एक्सप्रेशन आ गया। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये पूरे में कॉमन क्या है? एस कॉमन है, और ये पूरे के अंदर क्या कॉमन है? आर डैश क्यू एन। ये है आर डैश क्यू एन। तो सर ये रटा हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया है किसका? एसआर फ्लिप फ्लॉप का, विच इज एस प्लस आर डैश क्यू एन। बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। क्या समझ पा रहे हो? वेरी सिंपल थिंग। मैंने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जो है आपका बिहेवियर ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए एक और बार, 0 0 होल्ड, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट, 1 1 इनवैलिड। वहां से यू कैन ऑब्टेन डायरेक्टली अ ट्रूथ टेबल, एंड ट्रूथ टेबल से यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ Qn प्लस वन, एंड देन यू कैन ऑब्टेन उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज S प्लस R डैश Qn। सिंपल, वेरी सिंपल।
तो मैं यही बोल रहा हूं कि जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर सीक्वेंशियल सर्किट, हमें तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। नाउ लेट्स सी द वेरी लास्ट थिंग व्हिच इज नोन एज एक्साइटेशन टेबल, जिसको हम एफएसएम में भर भर के यूज करेंगे, या फिर जो काउंटर डिजाइन टॉपिक है वहां भी इसको हम भर भर के यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक्साइटेशन टेबल। सो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एक्साइटेशन टेबल, अबे सर ये कौन सी बला का नाम है, चलिए देखते हैं। बिकॉज कोई भी फ्लिप फ्लॉप के लिए ये भी बहुत काम की चीज होती है, से एक्साइटेशन टेबल। तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं कि एक्साइटेशन टेबल का काम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एज वेल एज इसका यूज क्या है। तो समझना, आप ही मुझे आंसर बताना कि सपोज जो पानी का टंकी है, वही एग्जांपल है, वो है 100 लीटर का, और अभी जो प्रेजेंट स्टेट है वो है 50 लीटर, यानी पानी जो है टंकी में वो भरा हुआ है अप टू 50 लीटर। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये जो 50 लीटर जो पानी का लेवल है वो कहीं ना कहीं करना है 75 लीटर, क्या करना है, जो अभी प्रेजेंट स्टेट 50 लीटर है उसको मुझे कहां ले जाना है, 75 लीटर पे ले जाना है। तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए, क्या मैं नल चालू करूं या नीचे नल खोल दूं, यानी कौन सा वाल्व ओपन करूं, इनलेट या आउटलेट, क्योंकि मुझे जो 50 लीटर अभी का प्रेजेंट स्टेट है इसको पहुंचाना है 75 लीटर्स पे। तो आप बिल्कुल क्या बोलेंगे, अगर मस्ती नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि यस सर हमको यहां इनलेट वाल्व ओपन करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में चेंज कर दूं कि अभी प्रेजेंट लेवल जो है वो है 50 लीटर, हमें उसको करना है 25 लीटर, यानी ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। तो क्या करेंगे यहां पे, सर एज यहां पे लेवल हमें कम करना है तो हम यहां पे आउटलेट वाल्व ओपन कर देंगे, सिंपल, यस। तो जो एक्साइटेशन टेबल है ये भी कहीं ना कहीं हमको ये बताता है कि अगर प्रेजेंट स्टेट फ्लिप फ्लॉप का ये है और नेक्स्ट स्टेट हमको ये चाहिए, देन हाउ शुड वी एक्साइट द फ्लिप फ्लॉप। ओहो भाई साहब, क्या 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 क्या, एक और बार, प्रेजेंट स्टेट हमारा कुछ है, नेक्स्ट स्टेट हमको कुछ चाहिए। प्रेजेंट स्टेट ऑलवेज क्या होता है बच्चा, Qn। नेक्स्ट स्टेट क्या होता है इन अ फ्लिप फ्लॉप, Qn+1। तो अगर मेरा Qn 0 है या 1 है, Qn+1 मुझे 0 या 1 कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए हाउ शुड आई एक्साइट फ्लिप फ्लॉप। ये जो टेबल होता है इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। वाह सर वाह, क्या होता है इससे भैया इससे ही बहुत कुछ डिजाइनिंग होते हैं। इन अ फ्यूचर हम एफएसएम डिजाइन करेंगे तो ये डिजाइनिंग इसके ऊपर से होते हैं। सर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या बोला, हमारा प्रेजेंट स्टेट यानी Qn हमारा कुछ वैल्यू है, हमें नेक्स्ट वैल्यू यानी Qn+1 कुछ चाहिए। तो जो हमारा एक्साइटेशन यानी कि S और R का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, यही क्या है बेटा, एक्साइटेशन टेबल। तो अब मुझे यहां पे ये बताओ, अगर मैं Qn और Qn+1 ये दो बाइनरी नंबर्स की बात कर रहा हूं तो यहां कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर यहां पे पॉसिबल है कि Qn 0 है और जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमें 0 ही चाहिए, यानी कुछ भी मत करो, चेंज मत करो, वही चाहिए। बट पॉसिबल है कि प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट हमको 1 चाहिए, प्रेजेंट 1 है हमें नेक्स्ट 0 चाहिए, और प्रेजेंट 1 है हमको नेक्स्ट 1 चाहिए। वाह भाई वाह, सब बिल्कुल समझ गए। और भाई साहब जबरदस्त, आई थिंक पहली बार हमको समझ में आया कि एक्साइटेशन टेबल होता क्या है। तो क्या होता है, ये प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट से हमें नेक्स्ट स्टेट स्विच करना है, स्विच। तो ये करने के लिए हमें कैसे सिस्टम को एक्साइट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा स्टेट चेंज हो। तो सर ये कैसे करते हैं, तो पहले तो भाई इस बात का मेरे पास शॉर्टकट है, बट मैं पहले आपको दिखाऊंगा आम जिंदगी
और फिर आपको बताऊंगा मेंटोस जिंदगी। तो सर क्या है आम जिंदगी, दिखाइए। तो भाई आम जिंदगी कहीं ना कहीं आती है फ्रॉम ट्रूथ टेबल जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सर बताइए हम यहां से कैसे बता पाएंगे। तो देख, अगर पहली बात तो अभी क्या दिखा रहा हूं तेरे को, अभी दिखा रहा हूं तेरे को मैं मेंटोस आम जिंदगी, और मेंटोस जिंदगी ऑफ कोर्स मैं दिखाऊंगा। चलो यहां पे ध्यान दे, मैंने पहला क्या बताया, हमारा प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट हमें जीरो ही चाहिए। तो देख हम यहाँ पे देखते हैं, ढूंढते हैं इन ट्रूथ टेबल, ये मेरा Qn है, ये मेरा Qn+1 है। तो कौन कौन सा ऐसा आपको वैल्यू दिख रहा है जहां प्रेजेंट जीरो है और नेक्स्ट जीरो है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यस सर, एक तो ये केस दिख रहा है जहां प्रेजेंट जीरो है और नेक्स्ट जीरो है, हाँ दिख रहा है। और क्या एक और कहीं है क्या प्रेजेंट जीरो नेक्स्ट जीरो, हाँ ये रहा प्रेजेंट जीरो नेक्स्ट जीरो। तो क्या प्रेजेंट जीरो नेक्स्ट जीरो दो केस होने वाले हैं, हाँ कौन से दो केस, एक होल्ड दूसरा रिसेट। यस सर, अगर हमने होल्ड किया है तो भी वो जीरो को रोक के रखेगा, अगर हमने रिसेट किया है तो भी जीरो है, जीरो ही आएगा। तो ये दो केस के लिए आर और एस देखिए, सॉरी एस आर देखिए, ये दो केस के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, एस का वैल्यू जीरो ही है फॉर बोथ द केसेस, आर का वैल्यू जीरो या वन में से कुछ भी हो सकता है। क्या ये समझे, हाँ हाँ कि ना बताओ, बिकॉज कॉलेज के अंदर ये टॉपिक ऐसे ही हवा कर देते हैं, तो मैं यहां बकायदा 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। तो अगर मेरा प्रेजेंट जीरो है नेक्स्ट जीरो ही चाहिए, तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी, आइदर होल्ड और रिसेट। तो होल्ड और रिसेट के लिए एस का वैल्यू तो सर जीरो ही दिख रहा है और आर का वैल्यू हमको दिख रहा है जीरो। बोलिए क्या ये बात सबको दिखाई दे रहा है, यस। तो कंडीशन क्या आया, प्रेजेंट जीरो है नेक्स्ट जीरो चाहिए, इसके लिए सर एस को जीरो करो, आर को कुछ भी रखो नहीं फर्क पड़ेगा। तो हमारा जो एक्साइटेशन टेबल है, वाह सर वाह, यहां पे एस जीरो होगा, आर डोंट केयर होगा, वाह वाह सर मजा आ गया। नेक्स्ट इज जीरो से वन हमें चेंज करना है, यानी प्रेजेंट जीरो है और नेक्स्ट वन करना है, प्रेजेंट जीरो है नेक्स्ट वन करना है, प्रेजेंट जीरो है नेक्स्ट वन करना है। ये तभी पॉसिबल है इन एसआर फ्लिप फ्लॉप जब हम सेट करेंगे। यस 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 यस, ये रहा केस कि जब हमारा प्रेजेंट जीरो है और नेक्स्ट वन है, तो बाबू मोशा ये एक ही केस होने वाला है, कौन सा, रीसेट वाला। देख नहीं सॉरी सेट वाला, बिकॉज हम जीरो से वन कर रहे हैं, प्रेजेंट जीरो है नेक्स्ट वन है, तो सर वहां हमें सेट ही करना पड़ेगा, यानी एस वन आर जीरो। ओ यस सर, यानी एस वन आर जीरो। क्या समझ पा रहे हो, मैं जीरो से वन कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एस वन आर जीरो। सर वन से जीरो, वन से जीरो, वन से जीरो, अबे समझा क्या कि अभी वापस जाना पड़ेगा पीछे। वन से जीरो एक ही केस पॉसिबल नहीं है क्या, वन से जीरो और रीसेट सर एक ही पॉसिबल है, जीरो वन रीसेट। वन है वन ही रहेगा, वन है वन ही रहेगा, वन है वन ही रहेगा। ओ सर वन है वन ही रहेगा। इसके सर दो केसेस पॉसिबल हैं, इसके दो पॉसिबल है ना, वन है वन ही रहेगा, एक तो होल्ड और एक तो क्या, सेट। यस सर, वन है वन ही रहेगा, वन है वन ही रहेगा। तो देखिए वन है वन ही रहेगा, वन है वन ही रहेगा, वन है वन ही रहेगा, होल्ड यानी जीरो जीरो, सेट यानी वन जीरो। तो सर यहां आप एस की वैल्यू कुछ भी करो, आर जीरो होना चाहिए, एस की वैल्यू कुछ भी करो, आर जीरो होना चाहिए, एस की वैल्यू कुछ भी करो, आर जीरो होना चाहिए। वेरी गुड, फास्ट। हम पूरा समझ पा रहे हैं कि ये हमारा एक्साइटेशन टेबल एक तो है क्या और ये आया कैसे, बताइए। आई होप एवरीवन इज एबल टू गेट दिस। काम प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट जीरो चाहिए, देन हाउ वुड वी एक्साइट द फ्लिप फ्लॉप। हर बार हम ये चार केस के लिए सोचेंगे कि हमारा एस और क्या आएगा, बट द थिंग इज सर एग्जाम में थोड़ी ये सब करेंगे, मर नहीं जाएंगे। मैं बोला हाँ मर जाएंगे, और
FSM हो या फिर काउंटर डिजाइन हो, ये जो एक्साइटेशन टेबल है ये हमको मुंह जुबानी होना चाहिए। तो सर शॉर्टकट क्या है? आजा भाई आजा आजा आजा, शॉर्टकट के लिए तो ये पूरा वीडियो शूट किया भाई। तो वंस यू नो व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल, 0 0, यानी कि Qn से Qn प्लस 1 कैसे लाएंगे, ये पूरा कहानी उसका है। तो 0 से 0 कैसे आएगा, 0 से 1 कैसे आएगा, 1 से 0 कैसे आएगा, और 1 से 1 कैसे आएगा। सो इन केस ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप हम ये देख पा रहे हैं कि फॉर ऑल दिस ट्रांजिशंस वी नीड SR टू बी 0 डोंट केयर, 1 0 0 1 डोंट केयर 0। मैं तुम्हें बोलता हूं कि इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे वर्टिकली, यानी अगर SR फ्लिप फ्लॉप है और हमें ट्रांजिशन चाहिए फ्रॉम 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0 एंड 1 से 1, S की वैल्यू क्या होगी, 0 1 0 डोंट केयर। क्या, दोहराओ मेरे साथ, 0 1 0 डोंट केयर, 0 1 0 डोंट केयर, 0 1 0 डोंट केयर। R क्या होगा, R होगा इससे बिल्कुल उल्टा। क्या 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 सर, R होगा इससे बिल्कुल उल्टा, 0 1 0 डोंट केयर, 0 1 0 डोंट केयर। सही है ये तो ये आई थिंक मैंने तुझे दिमाग में डाल भी दिया, याद रखने का तरीका भी समझा ही दिया। बिकॉज भाई मैं खुद गेट का एग्जाम हर साल लिखता हूं, तो मेरे को ये एग्जाम में याद करना पड़ता है, तो मेरे को भी इसका शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो क्या बोला शॉर्टकट में, पहली बात तो क्या होता है एक्साइटेशन टेबल, ये पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं वैल्यू है Qn का, Qn से Qn प्लस 1 कैसे जाएगा, ये पूरा कहानी कौन बताता है, एक्साइटेशन टेबल। कैसे याद रखेंगे, S 0 1 0 डोंट केयर, R 0 1 0 डोंट केयर। सिंपल, यस सर, बहुत सिंपल। सो आई रियली होप तुम ये बात समझ पाए हो। यानी अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ फ्लिप फ्लॉप, मैंने यहां पे आपको ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स के अंदर एक फ्लिप फ्लॉप समझाया जो है SR फ्लिप फ्लॉप। उसके अंदर आप जो भी पूरी कहानी है ये समझ पा रहे हो कि क्या होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसका ट्रूथ टेबल, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड उसका एक्साइटेशन टेबल। क्या हम यहां पे उसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। जो स्टेट डायग्राम होता है ये बनता है बेसिकली एक्साइटेशन टेबल से ही बनता है। तो सर क्या होता है स्टेट डायग्राम? स्टेट यानी, अगेन आपको बोल रहा हूं, स्टेट यानी क्या होता है, जो भी फ्लिप फ्लॉप होता है उसका जो आउटपुट होता है यानी अपकमिंग आने वाला है, वही होता है उसका स्टेट। स्टेट जो होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप का। तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में, तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है सर? ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप है। यहां स्टेट किसका पॉसिबल है? Qn का पॉसिबल है। क्या स्टेट पॉसिबल है सर? आइदर 0 और 1। क्या ये दो स्टेट्स पॉसिबल नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, अगर SR फ्लिप फ्लॉप है तो क्या दो स्टेट्स पॉसिबल नहीं है? हाँ, कौन कौन से सर? आउटपुट यानी Qn कैन बी आइदर 0 और 1। अब बताओ क्या पॉसिबल है कि हमारा जो भी स्टेट है, फ्लिप फ्लॉप का जो भी स्टेट है सर, वो 0 है प्रेजेंट, तो नेक्स्ट भी 0 रहेगा। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर प्रेजेंट 0 है तो नेक्स्ट भी 0 ही रहेगा। सर प्रेजेंट 0 है, ये जो एरो है वो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एरो इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिशन। यानी अगर हम 0 स्टेट पे हैं, 0 पे हैं, 0 पे ही रहे, 0 पे हैं, 1 पे गए, 1 पे हैं, 1 पे ही रहे, और 1 पे हैं, 0 पे वापस आ गए। तो क्या ये आपको इसी टेबल का दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरिकली? क्या बोला मैं? ये एक स्टेट जो है ये कौन है? Qn। ये भी कौन है? Qn। अब Qn से हमें Qn प्लस 1 जाना है, तो क्या यहां दिख रहा है? Qn 0 है, नेक्स्ट 0 ही है, यानी जहां थे वही है। ये कब पॉसिबल है? ये स्टेट 0 है प्रेजेंट, नेक्स्ट भी 0 रहेगा। फॉर विच कंडीशन? बस कंडीशन लिख लो। सर कंडीशन क्या होगा सर? यहां पे S का वैल्यू 0 होना चाहिए और R का वैल्यू होना चाहिए डोंट केयर। प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 1 होगा, प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 1 होगा, प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 1 होगा। फॉर S इज इक्वल टू 1,
एंड R इज इक्वल टू 0। वाह सर वाह, 1 है प्रेजेंट, नेक्स्ट भी 1 रहा, 1 है 1 रहा, 1 है 1 रहा। कब? जब सर हमारा S डोंट केयर हो गया और सर R हो गया 0। एंड सर 1 से 0 जा रहे हैं, ये कब पॉसिबल होगा? 1 से 0 रीसेट करना पड़ेगा, तो R इज इक्वल टू 1। बच्चा इसी टेबल को बोलते हैं स्टेट डायग्राम। क्यों? बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट करता है, यानी ट्रांजिशन। 0 से 0 कैसे जाएंगे, 0 से 1 कैसे जाएंगे, 1 से 1 कैसे रहेंगे, या 1 से 0 कैसे आएंगे। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो आई रियली होप कि जो 5 चीजें होती है फॉर एनी फ्लिप फ्लॉप, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम, ये पांचों के पांचों पंजे तेरी मुट्ठी में है। सो आई रियली होप तुम्हें ये एसआर फ्लिप फ्लॉप पूरा समझ में आया है, एंड आई होप आई हैव मेड एसआर फ्लिप फ्लॉप वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको चाहिए कि सर इसके अंदर जो सर्किट होता है ये भी समझाइए, तो मैं बनाऊंगा, बट आपको मुझे कमेंट में ये बताना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप, व्हिच इज जेके फ्लिप फ्लॉप। एंड अगर यहां तक आप लोग जुड़े हो तो बेहतरीन है बेटा, आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए अमंग्स योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी ये टॉपिक डिफिकल्टी लग रहा है। आपके शेयर करने से वो भी कुछ सीख लेंगे, राइट? चलिए, तो बोर हुए हो तो थोड़ा बहुत पानी वानी पी लीजिए, हैव अ शॉर्ट ब्रेक, एंड हम कंटिन्यू करते हैं फॉर द सेकंड फ्लिप फ्लॉप व्हिच इज जेके फ्लिप फ्लॉप। वेलकम बैक। तो दोस्तों, एज आई हैव डिस्कस्ड, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? तो अभी हम बात करेंगे अबाउट जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, फॉर एनी फ्लिप फ्लॉप काम की चीजें क्या होती है? तो काम की चीजें होती है 5। कौन कौन सी 5? उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो उसका बिहेवियर शो करता है, फिर उसका ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम। So let's see how a JK flip flop behaves. So believe me दोस्तों, अगर आपको ऐसा फ्लिप फ्लॉप पूरा समझ में आया है तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारा बहुत सारा टाइम नहीं इन्वेस्ट होगा, बिकॉज आपका थोड़ा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसका बिहेवियर चेंज होता है एज कंपेयर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, अदरवाइज पूरी कहानी रहेगी सेम। तो चलिए आइए फटाफट से कंप्लीट करते हैं हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। तो एज नेम सजेस्ट, in case of JK flip flop we are having 2 inputs apart from clock। तो यहाँ पे एक होता है J input, एक होता है K input, एंड बट ऑब्वियस यहाँ भी जो है 2 आउटपुट्स हैं QN प्लस QN डैश, एंड जो एक और इनपुट एडिशनली जो होता है ये होता है क्लॉक। बिकॉज जाहिर सी बात है ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये कहीं ना कहीं मेमोरी एलिमेंट्स हैं। आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी जो रैम वैम बनता है, हार्ड डिस्क हैं, वो सब मेमोरी एलिमेंट्स ही हैं। तो वहां भी क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। क्लॉक होता ही है इन मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप्स। यानी क्लॉक यानी ये घड़ी मत समझ लीजिएगा। क्लॉक इज बेसिकली अ स्क्वायर सिग्नल व्हिच इज यूज्ड फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द टास्क हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम। तो सर अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप, तो देखिए क्या बोला मैंने, 2 इनपुट है, कौन कौन? J और K along with the clock, output as discussed QN as well as QN dash, ये 2 ही आउटपुट्स हैं। तो अगेन यहां पे हमारा काम क्या होगा, हमें प्रेडिक्ट करना है। यहां भी क्या प्रेडिक्ट करना है? अरे भाई पूरे सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर प्रेडिक्ट क्या करना होता है, अपकमिंग स्टेट क्या आएगा। अब हम स्टेट किसका कमेंट करेंगे, QN का या QN डैश का? तो हम ऑलवेज फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे किसका, QN का, जिसको हम क्या बोलेंगे, QN प्लस 1। तो यहां भी इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप जो अपकमिंग स्टेट आने वाला है किसका, QN का, जो होने वाला है QN प्लस 1, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट जो आगे रखा है आउटपुट वो QN एज वेल एज जेके इनपुट्स। तो चलिए सर देखते हैं यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो सर पहले यही बताइए कि ये बिहेव कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं पहला चीज जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो भाई जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसका, जो भी हमारा
जेके फ्लिप फ्लॉप हैं, तो एज आई हैव स्टेटेड ऑलरेडी, बताओ क्या बात करेंगे यहां पे। तो सर यहां हमको बात करना पड़ेगा कि इनपुट के साथ कैसे बिहेव करने वाला है, या हमारा जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। एज स्टेटेड कौन से इनपुट्स हैं, दो, जे एंड के। क्या कमेंट करना है हमें, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन। अब जाहिर सी बात है दो इनपुट्स हैं, तो यहां होने वाले हैं चार कॉम्बिनेशंस बाइनरी के अंदर, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप याद है, अबे याद क्या वे, अभी तो हम पढ़ के बैठे एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो बताइए इन केस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या था, 0 0 होल्ड, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट, 1 1 इनवैलिड। तो इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। क्या, तो अलग काहे बनाया भाई, रुको थंब लो, रुको भाई समझाता हूं अलग क्या है। तो बोलिए क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप जो हमारा क्यू एन प्लस वन है, फॉर 0 0 सर ये भी होल्ड करेगा, यानी क्यू एन। 0 1 इज समथिंग लाइक रीसेट, तो 0 ही करेगा। 1 0 सेट 1 करेगा। इन एसआर फ्लिप फ्लॉप 1 1 इनवैलिड था। इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप ये 1 1 जो है ये होने वाला है टॉगल। टॉगल यानी जो भी प्रेजेंट स्टेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट स्टेट होगा। यानी अगर अभी पानी पूरा भरा है तो सीधा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, टंकी खाली। या अगर टंकी खाली है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, पूरा टंकी भरा हुआ। तो आई रियली होप ये समझ पा रहे हो क्या डिफरेंस है। इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप 0 0 होल्ड, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट, 1 1 टॉगल। तो जो अलग हुआ है यहां पे, ये हुआ है ये जो Qn यानी कि 0 0 के लिए जो होल्ड है सर वो तो होल्ड एज इट इज है। जेके 0 1 के लिए जो रीसेट था तो यस सर ये रीसेट ही रहा है। 1 0 के लिए जो सेट था सर वो भी सेम टू सेम रहा है। बट जो 1 1 के लिए इनवैलिड था फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप, अब ये हो गया है टॉगल। तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा, तो जैसे ही यहां पे ड्रॉ करेगा ट्रूथ टेबल, तुम्हें ये डिफरेंस सीधा दिखाई देगा। कैसे, अब ये कैसे क्या बनाओ सीधा ट्रूथ टेबल। आई होप ये क्लियर है। ये ना मेंशन होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज मेंशनड। 0 0 के लिए कैसे बिहेव करेगा एज अ होल्ड, 0 1 के लिए रीसेट, 1 0 के लिए सेट, 1 1 के लिए टॉगल, राइट। अब अगर हम यहां से जाते हैं कहां पे, एज यू नो यहां से वी कैन डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स व्हाट, उसका ट्रूथ टेबल। और यही भाई सबसे चेंजिंग पॉइंट होता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द ट्रूथ टेबल, तो मैंने क्या बताया, जैसे कि आप यहां भी देख पा रहे हो, नेक्स्ट स्टेट जो है ये किसका फंक्शन है, जेके इनपुट एज वेल एज क्यू एन का। तो बस अब ये पूरी कहानी को एक्सपांड करते हैं एंड लेट्स सी कि भाई यहां पे हमारा जो ट्रूथ टेबल है उसके अंदर हमारे मिनटर्म्स यानी कि जो भी हमारा Qn प्लस 1 है उसका बिहेवियर कैसा आता है इन टर्म्स ऑफ जेके एज वेल एज क्यू। चलिए लेट्स सी। So again, I am taking our inputs, which are say J, K, Q, N, and output is considered as to be say Q N plus 1. चलो inputs again 8 combinations. भाई 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. 1 0 1 and last two are 1 1 0 and say 1 1 1। अब देखो ए मास्टर, अब देख हो गया कैसे। अगेन पहले दो केस जो हैं 0 0, तो क्या करेगा जे और के, 0 0 तो होल्ड, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट, 1 1 टॉगल। अरे भाई यानी पूरी कहानी जो है वो किसकी है,
पूरी कहानी जो है वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल के ऊपर। मैंने पहले ही बताया था ये बहुत जल्दी हो जाएगा खत्म, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब देख, अरे 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 सर थोड़ा आराम से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले दो एग्जांपल्स बोले आपको, यहाँ पे जे और के क्या है, 0 0 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जे एंड के 0 0, तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे होल्ड 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 ऑन, तो जो 0 है वो 0 ही रहेगा, 1 है वो 1 ही रहेगा। सर अगर हम बात कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट टू आर व्हाट, 0 1, तो सर 0 1 के लिए व्हाट विल बी हैविंग 0 1 0 1 0 1, रीसेट रीसेट, यानी अगर ये 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, 1 0 के बारे में, तो सर 1 0 को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, हम 1 0 को बोलते हैं उसका सेट। सेट यानी अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो ये 1 ही रहेगा। यहां तक कहानी सेम एज एसआर फ्लिप फ्लॉप। बट सर अब क्या, अब क्या, हाँ सही समझा। अब क्या, तो सर अब आपको जो भी दे के रखा है उसका प्रेजेंट स्टेट का टॉगल करना पड़ेगा। टॉगल यानी अगर प्रेजेंट 0 है तो सर नेक्स्ट 1 होगा, प्रेजेंट 1 है तो नेक्स्ट 0 होगा। ओह, मैं यहां पे इसको अलग कलर से भी इंडिकेट कर रहा हूं कि इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप आपका जब भी 1 1 जे और के 1 1 होता है उस केस में प्रेजेंट स्टेट, सॉरी जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो प्रेजेंट स्टेट का होता है कॉम्प्लीमेंट। बताओ कितनों को ये बात समझ में आई? प्लीज डू कमेंट। 0 0 जो हमको पता है मैं वही लिख रहा हूं सर, ये होल्ड स्टेट है। 0 1 इज बेसिकली हमारा रीसेट मोड, 1 0 इज सेट, एंड जो डिफरेंट है कंपेयर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप इट इज 1 1, जिसको मैं लिख रहा हूं टॉगल मोड और से टॉगल ऑपरेशन। बताओ क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर, बिल्कुल। अगर ये बात समझ पा रहा है तो बताना मेरे को कि यहां पे क्या आएगा Qn प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ जे के एंड Qn, यानी क्या तू यहां पे ऑब्टेन कर पाएगा मीन टर्म्स ऑफ Qn प्लस 1? हाँ 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 हाँ, बोल मीन टर्म्स क्या होगा? बत्ती कहां कहां चालू है? 0 1 4 5 6, बहुत सही, 1 4 5 एंड 6। तो जो डोंट केयर्स आ रहे थे इन एसआर फ्लिप फ्लॉप सर यहां नहीं आएंगे एंड डायरेक्टली वी कैन ऑब्टेन इसका इक्वेशन। तो चलिए इसका लेके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई होप कि जो भी लोग ये पढ़ रहे हैं समझ पा रहे हैं, बिकॉज ये इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। एंड जब अपने एसआर फ्लिप फ्लॉप पूरा एकदम ढंग से समझ लिया है तो भाई जेके फ्लिप फ्लॉप तो अब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो बोलिए क्या लिखेंगे यहां पे? इट्स अ जे, इट्स अ के, Qn, we can write it as J dash J. This would be say K dash Qn dash, K dash Qn, say K Qn and say K Qn dash. सर बत्ती कहां कहां चालू है? 1 4 5 6, तो चलो बत्ती चालू करो। इट इज 1 2 3 से 4 5 6 7, तो 6। चलो हो गया सर जी। तो बोलिए क्या आ रहा है ये? K dash Qn, K dash Qn, and sir this would be, इसका पेयरिंग करते हैं, ये सर पेयरिंग एंड ये पेयरिंग। तो बताइए अगर मैं इसको ढंग से कर रहा हूं तो चलिए क्या होगा सर, ये एक पेयरिंग होने वाला है, इसके साथ में ये सामने वाला पेयर होगा। तो चलिए क्या आप निकाल पा रहे हो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? आई होप यस, इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। तो बताइए क्या आ रहा है वो? हाँ सर हमारा रटा हुआ एक्सप्रेशन तो आ गया। क्या आया?
जे क्यू एन डैश के डैश क्यू एन। ओ भाई साहब, ये रटा हुआ था हमने सब कुछ, जो था जे क्यू एन डैश और यहां कॉमन होके आ रहा है के डैश क्यू एन। भाई 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 भाई, बहुत सही। तो आई होप कि जो क्यू एन प्लस वन निकाल के आया है वो आया है जे क्यू एन डैश, जे क्यू एन डैश प्लस के डैश क्यू एन। ये एक्सप्रेशन आई रियली होप आपका भी आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कितना सिंपल, कितना सिंपल, बोलो क्या ये समझ पा रहे हो? आई रियली होप कि ये बातें भी क्लियर हैं आपको, बिकॉज नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस टॉपिक एज वेल एज इन दिस सब्जेक्ट। हाँ, जब तक कि आपका एफएसएम नहीं आता है। तो बताइए, आई होप कि यहां तक बातें आपको क्लियर हैं, आप समझ भी पा रहे हो, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप आपने ढंग से पढ़ा है। बताइए क्लियर है ये बातें? भाई क्लियर हैं तो वही बोल रहा हूं, प्लीज 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 भाई कमेंट करना, या तो फिर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, है ना, बिकॉज ऐसा कंटेंट तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज आई लव टू टीच यार। समझा? डन। तो अगेन एक बार रिपीट करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो क्या हो जाएगा वो, फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप 0 0 होल्ड, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट, 1 1 इनवैलिड। यही चीज क्या होगा फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, 0 0 होल्ड, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट, 1 1 टॉगल। एंड वहां से हमारा निकल के आया पूरा ट्रूथ टेबल एंड ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई रियली होप ये बात क्लियर है। तो अब जो लास्ट हमारा दो चीजें बाकी हैं फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप विच आर एक्साइटेशन टेबल एंड उसका स्टेट डायग्राम। तो कीजिए कीजिए कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आपसे ये बिल्कुल होने वाला है उसका एक्साइटेशन टेबल एंड उसका फिर स्टेट डायग्राम। यहां भी मृणाल सर के पास एक ट्रिक है याद रखने का, एक्साइटेशन टेबल ऑफ दी जेके फ्लिप फ्लॉप। सो आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन लुक एट माय आंसर, राइट? चलिए, सो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द एक्साइटेशन टेबल, तो आई रियली होप कि आपका जो भी एक्साइटेशन टेबल है फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप ये आपने बना ही लिया होगा, बट फिर भी ये तो क्या, एज अ फैकल्टी मेरे कुछ तो फर्ज बनते हैं कि हाँ आपको ये सब दिखा दूं। तो चलिए देखते हैं इसका एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि बच्चे हम लोग पहले ही समझ गए हैं कि एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या होता है। क्या होता है? हम कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रेजेंट स्टेट Qn है तो नेक्स्ट स्टेट Qn+1 हम कैसे हासिल करेंगे, यानी क्या करेंगे जिससे कि हम एक लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड कर पाए या जीत पाए। ये होता है मकसद एक एक्साइटेशन टेबल का। तो आइए देखते हैं इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप हमारे स्टेप्स क्या होने वाले हैं। जैसे कि मैं बोल चुका हूं, इन केस ऑफ एक्साइटेशन टेबल हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बेसिकली Qn एंड Qn+1 के बारे में, और हम ये जानेंगे कि हमें हमारे सिस्टम को कैसे एक्साइट करना है। यानी ये J हो गया, ये हमारा K हो गया। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे एक्साइट करना है सिस्टम को फॉर डिजायरेबल नेक्स्ट स्टेट। तो 0 है 0 चाहिए, 0 है 1 चाहिए, 1 है 0 चाहिए, 1 है 1 चाहिए। वही है ना, अगर हम अभी यहां है तो यहां पहुंचना है, अगर यहां है तो वहां पहुंचना है, वहां है तो वहां पहुंचना है। तो भाई जहां से जहां पहुंचना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही क्या है बेसिकली हमारा एक्साइटेशन टेबल। सो लेट्स सी, 0 है 0 करना है, क्या 0 है 0 का आना है, यानी अगर हमारा प्रेजेंट 0 है तो नेक्स्ट 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, क्या करना है, पहले आम जिंदगी और फिर
मेंटोस जिंदगी मृणाल के साथ। तेरी तो अग्रसर है भाई, तू तो पहले हमको तकलीफ देता है और फिर खुद ही उसका इलाज करता है। हाँ, बिकॉज तभी तो आप समझोगे कि भाई सर का जो भी तपश्चर्या है, उसका जो भी रिजल्ट आया है वो हमारे लिए काम का है। तो चलिए देखते हैं, पहले करते हैं मजदूरी। 0 से 0 0 से 0, हाँ सर ये रहा 0 से 0, और एक और जगह पे है 0 से 0, हाँ ये रहा सर 0 से 0, 0 से 0। तो सर 0 से 0 जाना है और 0 से 0 जाना है, तो देखो जे कुछ भी हो, सॉरी जे हमको 0 चाहिए और के कुछ भी हो चलेगा, बिकॉज सिंपल बात है ना, 0 है 0 ही चाहिए, तो इसके लिए आइदर होल्ड कर लो या तो फिर रिसेट कर लो। तो आइदर होल्ड कर लो या रिसेट कर लो, तो वहां पे जे 0 है और के डोंट केयर, तो लिखते हैं वही चीज सर, यहां पे जे 0 लगेगा और के डोंट केयर लगेगा। अब बताइए 0 से 1 जाना है, क्या करना है, 0 से 1 जाना है, तो आप खुद सोच के बताइए, यहां भी दो पॉसिबिलिटी है। 0 से 1 जाना है यानी आइदर सेट हुआ होगा या टॉगल हुआ होगा। हाँ सिंपल है ना, देख 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 0 से 1 पहले ही बोल दिया, 0 से 1 जाने के दो रास्ते हैं। कौन कौन से दो रास्ते, एक तो सेट कर और एक तो टॉगल कर 0 से 1। हाँ बिकॉज प्रेजेंट 0 है और नेक्स्ट 1 आएगा, ये दो केस में पॉसिबल है, पहला तो सेट करो, दूसरा तो टॉगल करो। तो देख यहां पे क्या होगा कंडीशन, J1 के कुछ भी, यानी सर यहां क्या हो गया, सर यहां हमें चाहिए रहेगा J1 के डोंट केयर। वेरी गुड, बताइए 1 0, यानी अगेन यहां ढूंढते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर कि प्रेजेंट 1 है और नेक्स्ट 0 चाहिए। क्या प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट 0 चाहिए, प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 0, प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 0। सर दो केस हैं, कौन से, 1 से 0 रीसेट, 1 से 0 टॉगल। यस 1 से 0 रीसेट, 1 से 0 टॉगल। तो देख यहां पे कलर यूज कर 1 0 यानी J0 K1, J1 K1, यानी सर यहां से J आप क्या करो, कुछ भी रखो, बट K क्या होना चाहिए, 1। तो देख क्या करेंगे सर, ये J डोंट केयर K1, लास्ट ट्राई कर लो 1 से 1, ये आएगा डोंट केयर 0। हाँ सर यही आया हमारा। बट सर ये तो गंदा है, एग्जाम में कैसे याद रखेंगे। तो भाई मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक ट्रिक सिखाया है SR फ्लिप फ्लॉप का, बोल वो ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है S का एक्साइटेशन 0 1 0 डोंट केयर, फिर R के लिए इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप आपका जो भी होने वाला है एक्साइटेशन टेबल, वहां भी क्या बोल रहे हैं मृणाल सर, कॉलम याद रख 0 1 डोंट केयर, वो क्या देख 0 1 डोंट केयर और ये क्या आ गया, हाँ सर भाई साहब झकास हो सर तुम। मैंने वही बोला बिकॉज एग्जाम मैं भी लिखता हूं तो यही शॉर्टकट मुझे भी पता है, 0 1 डोंट केयर 0 1 डोंट केयर। सो आई रियली होप यू हैव लाइक दिस, बिकॉज देख ये सिर्फ शेयर ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ ये बहुत कुछ बड़ी सिद्धि है, पर हाँ ये एक तरीका है, लॉजिक है या फिर ऑब्जर्वेशन है मेरा, जो तुम्हें ये दिखा रहा है कि यस आपका जो भी एक्साइटेशन टेबल है वो हम ऐसे ही याद रखेंगे। अब देख ये आ गया है तो मैं तो वही बोलूंगा कि जो भी इसका स्टेट डायग्राम है उसमें तो कुछ तोप नहीं फोड़ना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। एज आई हैव डिस्कस्ड, स्टेट डायग्राम जो होता है फ्लिप फ्लॉप का होता है, जो 0 से 1 1 से 0, यानी कि अगेन प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट के बीच का ही रिलेशनशिप है। क्या 0 से 0 पॉसिबल है, हाँ 0 से 1 पॉसिबल है, हाँ 1 से 0 पॉसिबल है, हाँ 1 से 1 पॉसिबल है, हाँ। तो मैं तो कई बार क्या बोलता हूं पता है बच्चों को, मैं तो कई बार बोलता हूं कि जो स्टेट डायग्राम है ना वो 2 चोटियों वाली लड़की है राइट, ये क्या है 2 चोटियों वाली लड़की।
तो बोलिए क्या बोलेंगे सर, जीरो है जीरो ही रहा, जीरो है जीरो ही रहा, फॉर व्हाट कंडीशन सर, यहां पे जे जीरो है, यहां पे जे जीरो है और के का वैल्यू डोंट केयर है, दिख रहा है यहाँ पे, यस सर, जो जे है वो हमको जीरो दिख रहा है और जो के है वो हमको डोंट केयर दिख रहा है, हाई ला चलिए के जो है वो डोंट केयर दिख रहा है। जीरो से वन जाएंगे, कब जाएंगे, जब जे इज इक्वल टू वन होगा एंड सर यहाँ भी के इज इक्वल टू डोंट केयर है, जीरो से वन, वन डोंट केयर, वन से जीरो सर, वन से जीरो डोंट केयर वन, तो सर जे डोंट केयर है और के यहाँ पे वन है, एंड वन से वन डोंट केयर जीरो, तो यहाँ पे सर जे जो है वो डोंट केयर है और जो के है वो है जीरो। सो आई रियली होप कि जो स्टेट डायग्राम है ये भी आप लोगों ने अपने आप से सही ड्रॉ कर लिया होगा, बिकॉज भाई पढ़ा ही कौन रहा है, मृणाल सर। तो आई रियली होप यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं। सो अगेन इफ इट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, इन बोथ द फ्लिप फ्लॉप्स हमारे जो पंजे होने चाहिए, स्टेट डायग्राम, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन से कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रूथ टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये पांचों चीजों के बारे में आपको बेहतरीन आइडिया लगा, तो अगर तुम समझे हो तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। तो चलिए हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज जेके फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट कर दिया, तो आइए देखते हैं हमारा फ्लिप फ्लॉप व्हिच इज बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप, टीका चीका टी। तो सर क्या ये बहुत आसान है? अबे बाबू मोशाई, तू जो भी दो डिफिकल्ट वाले फ्लिप फ्लॉप्स है ना ये पढ़ चुका, ये कौन कौन से थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज जेके फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो बच्चे हैं टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप एंड डेटा फ्लिप फ्लॉप, ये तो भाई बहुत ही आसान है हाँ। तो चल देखते हैं, एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट, यहां पे क्या है, ये टी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप है तो वहां दो इनपुट्स है एस एंड आर, जेके है वहां भी दो इनपुट्स हैं जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, एंड यहां टी यानी एक ही इनपुट है, कौन सा, टी। तो सर क्या यहां क्लॉक का रिक्वायरमेंट नहीं है? अरे बाबा मुनु मुनु, अगर तो बात कर रहा है सिंक्रोनस के बारे में तो वहां क्लॉक तो बेटा होगा ही होगा, बट जो बाकी इनपुट्स हैं वो यहां पे दो नहीं एक ही हो जाएगा, विच इज अ टी फ्लिप फ्लॉप, और यहां पे फिर क्लॉक लगने वाला है। तो चल जैसे क्या दिख रहा है, यहां पे इनपुट एक ही हो गया टी, यहां पे आउटपुट अगेन मेरा क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड क्लॉक, ये तो भाई बाय डिफॉल्ट है। तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? इट इज बेसिकली अ टी फ्लिप फ्लॉप, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। कि यहां काम कैसे करेंगे, यानी अगेन देख चीजें आसान ही हैं क्योंकि डिफिकल्ट वाले हो गए हैं और हमें यहां भी पंजा ही खोलना है, यानी कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम। बट यहां पे चीजें आसान इसलिए हो जाएगी बेटा क्योंकि इनपुट तो एक ही है टी। तो चल आ जा एंड लेट्स सी कि यहां पे जो पहला सब टॉपिक है विच इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जो पूरा बिहेवियर समझाने वाला है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का, तो भाई उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने यहां पे बताया है कि हमारे पास एक ही इनपुट है विच इज टी, तो यहां पे जाहिर सी बात है जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ही कम हो जाएंगी, बिकॉज जाहिर सी बात है हमको पता है कि अगर एक ही इनपुट होता है तो सर वहां पे दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, 0 and 1. As we know, we need to always comment what या predict what future output which is q n plus 1. So let's see if it is 0, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट ही रहता है, जो 1 है तब ये टॉगल करता है। कितना सिंपल, वाह सर वाह।
यानी अगर हम याद कर रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप को एंड जेके फ्लिप फ्लॉप को, तो सर ये आप क्यों कर रहे हो बार बार? बेटा इसलिए कर रहा हूं कि ये वीडियो खत्म हो उससे पहले तेरे दिमाग में ये हो जाए कि मेरा एसआर, जेके, टी एंड डी ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स मुजुबानी हैं। यानी ये जो भी तू 1.5 से 2 घंटा बैठ के ये वीडियो देख रहा है, तेरे ये 1.5 से 2 घंटे वैल्यू जनरेट करे, समझा? तो चलिए एसआर फ्लिप फ्लॉप 0-0 होल्ड, 0-1 रीसेट, 1-0 सेट, 1-1 इनवैलिड। वही चीज जेके फ्लिप फ्लॉप 0-0 होल्ड, 0-1 रीसेट, 1-0 सेट, 1-1 टॉगल। एंड फॉर टी फ्लिप फ्लॉप दिस वुड बी 0, यानी जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर रहेगा, यानी होल्ड, एंड 1 के लिए वो बनेगा टॉगल। वाह वाह सही। तो क्या बोलेंगे? सर ये होल्ड स्टेट है, यानी यहां पे आपका जो प्रेजेंट स्टेट है वही होल्ड करेगा, बट जो नेक्स्ट है वो होने वाला है टॉगल। है इतना ही? हाँ इतना ही। इसलिए बोल रहा था आपको कि टी और डी फ्लिप फ्लॉप तो चढ़े मुमरे हैं, बस अब 5-10 मिनट में ये पूरा वीडियो ही खत्म हो जाएगा, है ना? चल आजा फटाफट से। कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो आ गया है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बोल? यस सर, अब हम करेंगे ट्रूथ टेबल। तो चलिए बेटा आते हैं कहां पे? ट्रूथ टेबल पे। सो इफ वी गो फॉर द ट्रूथ टेबल, तो मैंने क्या बोला कि जैसे हमारा नेक्स्ट यानी कि अपकमिंग आउटपुट होता है वो फंक्शन होता है किसका? प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट स्टेट। तो यहां पे हमारे पास बनने वाले हैं दो variables, input variables, and we'll be having output variable in terms of qn plus 1. So let's take an example. Let's consider t and qn as inputs and qn plus 1 जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो। तो क्या ये हमको सब पता है? दो वेरिएबल्स, 4 कॉम्बिनेशन, 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1। तो देखिए क्या बच्चा हमको पता है कि जब t इज इक्वल टू 0 होता है तो कुछ तो हरकत होती है, और जब t इज इक्वल टू 1 होता है सर तब भी कुछ हरकत होती है। यस सर, ये दोनों केसेस हमको पता है। तो बता क्या होता है? मैंने पढ़ा अभी है, जब t इज इक्वल टू 0 होता है तो सर ये होल्ड स्टेट है, और t इज इक्वल टू 1 यानी सर ये टॉगल स्टेट है। आई रियली होप कि अब तुम ये मतलब समझ गए हो कि होल्ड का मतलब क्या एंड टॉगल का मतलब क्या। तो सर होल्ड का मतलब तो क्या होगा? जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है वही हमारा नेक्स्ट रहने वाला है, और टॉगल का मतलब कि जो भी हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो अपना नेचर चेंज करेगा। तो यहां पे होल्ड है तो 0-0 ही रहेगा, 1-1 ही रहेगा, यहां 0-1 हो जाएगा एंड 1-0 हो जाएगा। तालियां बजती रहनी चाहिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो देख यहां हुआ क्या? जो नेक्स्ट आउटपुट आया वो क्या आया? 0-0 0, 0-1 1, 1-0 1, 1-1 0। वेरी गुड। तो अगर हम यहां लिखना चाहते हैं मीन टर्म्स तो बोल क्या लिखेंगे? सिग्मा m इज 1,2। बट ये बच्चा जानता है कि सर यहां पे ये कहीं ना कहीं एक्सॉर गेट हैं। हाँ सर, तो जो यहां कैरेक्टरिस्टिक टेबल है क्या वो बहुत सिंपल हो गया? हाँ। क्या वहां रिक्वायरमेंट पड़ा के मैप का? ना, बिकॉज आई रियली होप कि जो व्यूअर्स यहां पे हैं वो अब तक तो ये समझ गए हो कि ये सर एक्सॉर गेट हैं जो 0-0-0, 0-1-1, 1-0-1 एंड 1-1-0 प्रोड्यूस कर रहा है। वाह सर वाह, आप सही बोल रहे थे। जो बेस है वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड जे फ्लिप फ्लॉप। टी एंड डी तो आगे आ रहा है, वो बच्चा है बच्चा। अब अगर ये हो गया है तो क्या आप लोग देखो, ये दोनों हो गया ना, ये ट्रूथ टेबल हो गया और ये क्या हो गया? हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। ऐसा हो तो बाबू चलिए नाम लिख लेता हूं, हैं क्या नाम है? ये हो गया बेसिकली से कैरेक्टरिस्टिक
इक्वेशन, यानी ये भी खत्म हो गया। तो बाकी क्या बचा यहां पे? सर एक्साइटेशन टेबल। तो बताइए क्या करेंगे उसके लिए? क्या वो भी बहुत सिंपल है फॉर टी फ्लिप फ्लॉप? बिल्कुल बच्चा, ये भी बहुत सिंपल है फॉर एक्साइटेशन टेबल, फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि मैं वही बोला ना, ये बहुत आसान है। और देख, जब भी हम एफएसएम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर एक्साइटेशन टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। चलिए, क्या बताया था मैंने आपको? सर इन केस ऑफ एक्साइटेशन टेबल हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट ये है तो नेक्स्ट स्टेट ये लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट Qn है, नेक्स्ट स्टेट Qn प्लस 1 चाहिए, तो कैसे एक्साइट करेंगे? यानी बात किसकी हो रही है? इनपुट T की। प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 0 चाहिए। प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 1 चाहिए। प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट 0 चाहिए। प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट 1 चाहिए। तो चलिए, अगर हम बोल रहे हैं 0 है, 0 चाहिए, 0 है, 0 चाहिए, 0 है, 0 चाहिए, तो T क्या है? 0। 0 है, 1 चाहिए, 0 है, 1 चाहिए, 0 है, 1 चाहिए। T कितना है? 1। 1 है, 0 चाहिए, 1 है, 0 चाहिए, 1 है, 0 चाहिए, तो भी क्या आ गया? तो भी आ गया 1। एंड 1 है तो 1 चाहिए, 1 है तो 1 चाहिए, तो क्या हो गया? 0। तो क्या यहां तुम ये देख पा रहे हो? सरप्राइजिंगली नहीं, बट ये होना चाहिए भी था कि जो आपका T आया है वो T को आप क्या लिख पाओगे? सर जो T हमको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? Qn XOR Qn प्लस 1। हाँ सर, क्या सरप्राइज हो रहा है बे? क्या हमको ये नहीं पता कि अगर A XOR B C होता है तो B XOR C भी A होगा, A XOR C भी B होगा? तो वही तो यहां हुआ। तो जब Qn प्लस 1 को लिख रहा है तो वो इन दोनों का XOR है। किसका? T एंड Qn का। जो T है वो क्या होगा? Qn XOR Qn प्लस 1 होगा। तो देख, क्या यहां भी ट्रिक मिल गया? एक्साइटेशन टेबल जो हम करने वाले हैं फॉर अ टी फ्लिप फ्लॉप, वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारा T है वो दोनों का XOR है। किसका? Qn प्लस 1 का। अब अगर ये हो गया है तो सर हमारा स्टेट डायग्राम तो बच्चों का खेल हो गया है, क्योंकि वहां तो वैसे भी हमको बहुत कुछ नहीं करना होता है। डायरेक्टली व्हेन वी लुक एट आवर एक्साइटेशन टेबल, हमको ठपाठम मालूम पड़ जाता है कि सर यहां होने क्या वाला है इन केस ऑफ द स्टेट डायग्राम। तो चलिए, आई रियली होप कि आप लोग खुद से अब स्टेट डायग्राम बना पाओगे, और साथ में आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो एट अक्यूमेंट गेट एकेडमी। तो चलिए, 0 है, 0 कब रहेगा? फॉर T इज इक्वल टू 0। 0 से 1 कब जाएंगे? जब हम से T इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं। 1 से 1 ही कब रहेंगे? तो 1 से 1 रहने के लिए साहब हमको होल्ड करना पड़ेगा, यानी T इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। एंड 1 से 0 कब होंगे? टॉगल, जब T इज इक्वल टू 1 करेंगे। सो सिंपल। क्लियर है? डन। आई होप कि ये बातें समझ पा रहे हो। अब जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, वो मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं वहां सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल होता है वो क्या होता है। उसके बाद जो भी बाकी कहानी है वो आप खुद से ही पूरा कर पाओगे, बिकॉज अगेन इन केस ऑफ अ डी फ्लिप फ्लॉप एक ही इनपुट होता है एंड दैट इनपुट इज डी अलॉन्ग विथ अ क्लॉक। तो बच्चा लोग यहां पे इफ आई कंसिडर अ डी फ्लिप फ्लॉप, सबसे आसान जो है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। सो इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप वी हैव ओनली वन इनपुट अलॉन्ग विथ अ क्लॉक। सो क्लॉक तो होता ही होता है। आउटपुट एज स्टेटेड अबो दो होते हैं, Qn डैश। तो जब हम बात कर रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जिसका नाम डेटा फ्लिप फ्लॉप है, इससे आसान तो कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है, बिकॉज इसको कई बार बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी फ्लिप फ्लॉप। सो लेट्स सी क्या ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, बिकॉज डी फ्लिप फ्लॉप इज सबसे आसान। तो सर क्या बोलता है डी फ्लिप फ्लॉप? अब पहले तो मन नहीं था इस ये पढ़ाने का, अब चलो 5 मिनट में ये पूरा टॉपिक ही खत्म करते हैं। तो सर क्या होता है डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर?
as we already know, in case of flip flops we must know उनका क्या, we must know उनका कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, उनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो चलिए अपनाते हैं या लाते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो भाई सबसे सिंपल कौन, डी फ्लिप फ्लॉप। कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ डी फ्लिप फ्लॉप, तो चलिए अगर हम यहां इंडिकेट कर रहे हैं किसको, एज वी ऑलरेडी नो वी नीड टू टॉक अबाउट upcoming future output which is qn plus 1 in case of d flip flop। यहां 0 होगा, यहां पे 1 होगा। the very simple and convenient thing is in a d flip flop जो इनपुट पे होता है यानी जो d पे होता है वही नेक्स्ट आउटपुट बन जाता है। क्या हाँ, जो d है वही हमारा अपकमिंग स्टेट बन जाएगा। यानी अगर इनपुट पे 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, यानी आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इतना सिंपल है। हाँ, मैंने क्या बोल दिया, इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप आंखें बंद करके इसको डी ही लिख दो, यानी जो अपकमिंग स्टेट आने वाला है वो डी के बराबर है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। क्लियर है ये बात? डन। तो चलिए एक बार याद करते हैं सभी फ्लिप फ्लॉप्स को। ऐसा फ्लिप फ्लॉप 0-0 होल्ड, 0-1 रीसेट, 1-0 सेट, 1-1 इनवैलिड। जेके फ्लिप फ्लॉप 0-0 होल्ड, 0-1 रीसेट, 1-0 सेट, 1-1 टॉगल। टी फ्लिप फ्लॉप 0 होल्ड, 1 टॉगल। डी फ्लिप फ्लॉप जो डी के इनपुट में है वही नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। डन डन। नाउ इफ यू लुक एट इसका ट्रूथ टेबल, क्या ही करें इसके ट्रूथ टेबल में, एकदम गरीब नहीं होगा ये, बिकॉज यहां पे आपका जो नेक्स्ट स्टेट है उसके ऊपर कोई इंफ्लुएंस है ही नहीं किसका, प्रेजेंट आउटपुट का, यानी कि क्यूएन का। तो सर कैसे करेंगे इसका ट्रूथ टेबल? ये तो वही है कि एज अ फैकल्टी कुछ कुछ फर्ज बनते हैं, अदरवाइज तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ना अब तक तो वीडियो खत्म करके ना मस्त सो गए होंगे। हाँ, खत्म। तो चलिए यहां क्या ले रहे हैं, डी एज वेल एज क्यू एन ले रहे हैं। एज वी मस्ट नो कि हम तो क्यू एन प्लस 1 की बात कर रहे हैं। तो चलिए क्या होगा, 0-0 0 1 1 0 1 1। एज वी नो क्यू एन प्लस 1 डी के बराबर ही होता है। भाई डी को यहां टाप दो, 0-0 1 1, कहानी खत्म हो गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे जो ट्रूथ टेबल है या फिर एक्सेलरेशन टेबल है वो सब यहां से दिख रहा है ना? क्या होगा इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, जो डी पे है वही मेरा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी क्या हम इसी को बोलेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? बिल्कुल सर, यहां अलग से हमें कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं बचा, इसी को हम क्या बोलेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डन, क्लियर? तो आई रियली होप कि ये पूरे वीडियो के अंदर आपको जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसके जो पंजा होता है ये पंजा समझ में आया है फॉर स्टैंडर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। वीडियो खत्म होने से पहले एक सरप्राइज आपके लिए, क्योंकि ये पूरे वीडियो का सार। तुम्हें चारों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए क्या पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एज वेल एज एक्साइटेशन टेबल। मुझे इतना तो भरोसा है अपने टीचिंग के ऊपर कि आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो याद कर लिए होंगे, बिकॉज ये वीडियो में मैंने बहुत सारी बार उसको रिकॉल करवाया है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक सिंपल टेक्निक, या तो फिर एक ऐसा चीज जहां से हम एक ही पेज पे क्या याद रख सकते हैं, एक्साइटेशन टेबल फॉर ऑल दी 4 फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैं चारों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए बात करने वाला हूं अबाउट द एक्साइटेशन टेबल। तो पहली बात तो हमें यह पता है कि एक्साइटेशन टेबल जो होता है वहां पे हम बेसिकली बात करते हैं किसके बारे में, प्रेजेंट स्टेट में से नेक्स्ट स्टेट में कैसे हम लोग जा सकते हैं। तो क्या इस टेबल के थ्रू हम सभी फ्लिप फ्लॉप्स कवर करेंगे? बिल्कुल, हमने सभी फ्लिप फ्लॉप्स
कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब बारी आती है कंक्लूजन का। तो पहले यहां लिखते हैं एस आर, फिर जे के, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है, फिर टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। चलिए पूरा ध्यान आपका यहां पे फॉर अपकमिंग 2 मिनट्स। तो दोस्तों हमें बिल्कुल पता है कि एक्साइटेशन टेबल के अंदर हमारा पर्पस होता है कि प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए हम हर एक फ्लिप फ्लॉप को कैसे एक्साइट करेंगे। तो दोस्तों हमें बिल्कुल पता है कि प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट 0 चाहिए, प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 1 चाहिए, प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट 0 चाहिए, एंड प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट 1 चाहिए। ये 4 ही कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं। तो क्या शॉर्टकट बताया है मैंने आपको? फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप हम क्या बोलेंगे? सर फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप कॉलम बोलिए, क्या हुआ कॉलम? 0 1 0, डोंट केयर। एस क्या होगा? इसका ही उल्टा, 0 1 0, डोंट केयर। ये क्या फ्लिप फ्लॉप? 0 1, डोंट केयर, डोंट केयर। के के लिए इसका ही उल्टा, 0 1, डोंट केयर, डोंट केयर। What is the T flip flop? For T flip flop ये होता है XOR of this two, यानी क्या होगा यहाँ पे? 0 1 1 0, and for D flip flop जो Qn+1 यानी जो नेक्स्ट स्टेट होता है, यही हमारा D बन जाता है। That's all. So I really hope कि आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स के एज वेल एज चारों फ्लिप फ्लॉप्स के एक्साइटेशन टेबल जो मैंने यहां आपको रिप्रेजेंट करके दिए हैं, ये समझ भी पाए हो एज वेल एज याद भी कर पाए हो। सो आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच। अगर अब तक आप जुड़े हुए हो विद दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कर दिए होंगे शायद वीडियो को, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू एक्यूमेन गेट एकेडमी फॉर मोर सच वीडियोस। आई हैव बीन डूइंग इट ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।